आज परसेंटेज हम पढ़ेंगे। सॉल्यूशन। आज का क्वेश्चन होगा 12% ए नंबर 12 गुना 625 बटा 100। 25 दूना 50, 25 5 120, 25 100, 4 दिया 12, 25 दिया 75। ठीक है, इसमें लिखा सबसे कम कौन है? 555 गुना 15 बटा 100। 5 दिया 15, 5 दूना 10, 20, 5 5 5 5 चौक 20। 333 गुना 4, 333 गुना 4, 4 8 32, 4 दिया 12, 4 दूना 8, 4 5 20। सी नंबर। सी नंबर है 720 का 10%। ये 72 हो गया। 720 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद डी का 845 का 9%। 5 5 30, 5 9 45, 5 दूना 10, 20, 109, 9 6 54, 9 9 81, 16 9 144, 45 46 47 49, 149, 20 20 7 140, 20 चौक 80, अप्रॉक्स मान 74। सबसे कौन है? 72। इसका सी आंसर आएगा। इसका सी आंसर आएगा। ठीक है, इसका सी आंसर आएगा। दो नंबर है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? 1/3 का मतलब समझ रहे हैं ना? 1/3 जहाँ पर भी का लगा रहेगा, जहाँ पर भी का लगा रहेगा वो नीचे आ जाएगा। 1/3 का है तो ये नीचे आ जाएगा। 2/3 ऊपर होगा, 2/3 ऊपर होगा, 1/3 नीचे आ जाएगा। उसके बाद 100% इसको परसेंट में लाना है तो क्या हो जाएगा? 100%। 1/3 जहाँ ऊपर जाएगा तो 3/1 हो जाएगा। कभी भी आप 2/3, एक एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं ना आपको। 2/3 4/3 है तो ये ऊपर जब भी जाएगा तो ये 3/4 हो जाएगा। ओके, ठीक है। 2/3 है 1/3। जहाँ इसी तरीका चाहे ऊपर जाएगा, याद रखना ना, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, 100% हो जाएगा। 3 3 ख़त्म, उसके बाद 200% आंसर। ठीक है, अब उसके बाद 3 नंबर देखिए। 80 मीटर 5 किलोमीटर का बोले ना, का आएगा तो नीचे जाएगा ना। 80 मीटर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो इसको हम 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद परसेंट मिलाने के 100 से गुना करेंगे ना। 100 से ऐसे कट गया, 8/5 निकला। 8/5 की इसको हम कैसे करेंगे? 5, इसके बाद 3 निकलेगा, 5 6 30, 1.6% आंसर। ठीक है, 4 नंबर आप देखो। बारह घंटा का और 3 दिन का, 3 दिन, इसको हम 24 से गुना करेंगे। जैसे 12 घंटा है, इसको हम लोग 3 डे को अगर हम 24 से गुना करते तो घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका फिर परसेंट क्या प्रतिशत पूछ रहा है ना,
लीजिए प्रतिशत अब 12 दूना 24, इसके बाद 50/3, 16×48, 16.2/3%। आप गुना भाग कर सकते 3 से 50 बार में, 3 एक बार में, 2 3 छक 18, 3 छक 18, 2 16 पूर्णांक। देखो कैसे करके पूर्णांक मिलाना, ऐसे करके ऐसे घूम जाना, इसलिए स्टार्ट करना है 16.2/3%। ये सब शॉर्टकट मेथड है, कभी भी आएगा ना। ये भागफल है, ठीक ना, ये शेषफल है, ये विभाज्य है, ये भाजक है, ठीक ना। ये भागफल, ठीक ना, ऐसे करके जाना, ऐसे करके आना, ठीक ना। 16.2/3% आंसर आ जाएगा, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। पाँच लीटर आया ना, 5 लीटर, 5 लीटर का मतलब समझ रहे हैं ना, 5 लीटर का, तो ये का जहाँ आ गया तो नीचे आ जाए, 5 ये का नहीं है, ये एक लीटर का 8% है, डायरेक्ट बोलता है 8% है, इसको गुना कर दो, मैंने इसमें का नीचे नहीं आ जाएगा, ठीक ना। यही लीटर का सवाल है ना, 5 लीटर का कितना परसेंट 8% है तब होगा, ठीक ना। 5 गुना 8/100, 8×5=40, 0.4 ml। पाँच लीटर के 1 लीटर बराबर 1000 लीटर। जीरो 0.5 ml होगा, ठीक ना। 5 लीटर का 5 लीटर बराबर 1000। डायरेक्ट लिखा है 5 लीटर का 8% है, का कितना परसेंट है ये तो नहीं पूछा है ना। 5 लीटर का 8% है, इसलिए इस सिमिलर में होगा। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, मिलीलीटर होता है, ठीक ना। इसको हम फिर 8% देंगे ना, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इससे 8×40, 400 ml होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर कितना परसेंट है, 8 लीटर 5 लीटर का कितना परसेंट है, 2/3 का कितना परसेंट 8/9 है, तो इसमें आप नीचे कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट सीरियल में पूछ लिया जाएगा 5 लीटर का 8% है, तो डायरेक्ट आपको इसी तरीक़ा से आप कैलकुलेशन करना है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन है 6 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। y x से 20% अधिक है, y x से 20% अधिक है। x और y समान संख्या जोड़ दिया जाए, तो मतलब समान संख्या जोड़ दिया जाए तो x पिछले मानों से 3/2, x के पिछले मानों से 3/2 मतलब क्या होता है, x कितना है 100, 3/2, 2×10, 50 या 150। तो कितना हो गया, 150, तो कितना हो गया, गुना हो जाता है, 150 गुना, तो ये कितना 150 होता है। तो इसमें 50 इंक्रीज हुआ, तो इसमें भी 50 इंक्रीज होगा, 170। अब लिखा है, अब y का नया मान पिछले मान के कितना हो जाएगा, y का मान
पिछले मान का कितने गुना हो जाएगा। तो 120 गुना y गुना 170 y बराबर पिछले मान समझ रहे हैं ना, 170 y का नया मान इसके पिछले मान के कितना गुना हो जाएगा ना, तो 17/12 डी आंसर आएगा। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। जैसे कि x से 20% अधिक है, y पहले दो, x से 20% अधिक है, तो x का 100 मान लो, उसके बाद इससे ये, ठीक है, ये क्या है, x अपने पिछले मान के 3/2 है, पिछले मान का 3/2, x गुना 3/2, 50 3 150, ये कितना हो गया, 150 हो गया। अब लिख लो, अब y का नया मान इसके पिछले मान का कितना गुना हो जाएगा, पिछले मान का कितना गुना हो जाएगा। इसमें ऐसे लिख दिया गया है कि x और y समान संख्या जोड़ा जाए, जब इसमें 50 जुट गया तो इसमें 50 भी जोड़ दो, 170 ये हो जाएगा, 150 ये हो जाएगा। पिछले मान की कितना गुना हो जाएगा, 100 पिछले मान, तो ऐसे कर देना है, पिछले मान में 120 गुना y कितना गुना हो जाएगा, y बराबर 170/120 17/12 आंसर डी आएगा। ठीक है, अब क्या है, 7200 के 33.1/3% के 3.1/4% के 17.1/2% का मान कितना होगा, 7200 के। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं। ठीक है, तो 7200 के 33 पूर्णांक, अगर हम चाहे तो 33.1/3% हम 1/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम गुना करके कैसे होगा, 1/3 बता रहे हैं ना। 33 तिया 99 33 तिया 99 + 1 100 और 100/3, ये परसेंट कट जाएगा। ठीक है, ये परसेंट कट जाएगा, गुना 1/3, तो आप 1/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। गुना 4 तिया 12 1 13% है। ठीक है, 17 दूना 34 1 35 2, ये परसेंट कट के नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें अच्छे से काटना है, थोड़ा कैलकुलेशन है, सुन यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, चार तिया 12, 4 का 8 होती है 12, बरछक 72। ठीक है, इसका 2 तिया 6। अब देखिए 35 और 13, तो 35 तिया कितना, 30 तिया 90 है, 105 गुना 13, इसको गुना करो वैसे आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते, 5 तिया 15 3 तिया 9 1 10 और 13 13 5 65 और 13, ये 2 शून्य है, 13.65 आ गया आंसर, आ गया सी, इसका आंसर सी है। ठीक है, आठ नंबर, ₹3800 का 3800 के 25/9 गुना 15/100 गुना
18/100। परसेंट हटेगा 100 उतरेगा, परसेंट हटेगा 100 उतरेगा। बस इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस शून्य काट दो। ठीक है, आप 25 से काट सकते हो, 25 चौके 100। ठीक है, ये काट सकते हो 3 तिया 9, 3 चौका 18। ये काट सकते हो 3 पचे 15। ठीक है, ये भी काट सकते हो 3 2। इसका टेंशन ख़त्म हो जाएगा नीचे, तब इसका बाद गुना करना रहेगा। ये 2 है तो ये 19 है। 19 तिया 19 पचे 95, 95 गुना 3 15 28, 5 तिया 15, 9 तिया 17, 17 285। आंसर कितना हो जाएगा? ए। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/5 गुना 100, 1/500, इसका बी आंसर है 10 नंबर। दस नंबर बनाना है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, एक कॉलम आपको बना लेना, 2 3, क्या लिखा? तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या 100 मानेंगे, उसके बाद 17 और 50% अधिक है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो 117 150। ठीक है, अब दोनों संख्या का अनुपात क्या है? इस दोनों का संख्या का अनुपात क्या है जो इंक्रीज हुआ है ना, तो ये होगा दो संख्या किसी तीसरी संख्या 17% और 50%, दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा? तीन तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 9 27, 3 5 3 5 15। ये शून्य नहीं कटेगा, जिससे कि 100 संख्या किसी तीसरी संख्या से, देखिए फिर से बता देते, आ जाता कभी कभी, आपको सोचना है और बनाना है। 117 150%। ठीक है, आपको क्या करना है? 3 तिहाई 9, 3 9 27 और 3 5 15, 39/150 आपका बी आंसर आ जाएगा। ठीक ना, यहाँ क्या लिखा है? दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 17%, मैंने इंक्रीज वाला जो है दोनों संख्या का उसका अनुपात क्या होगा ना, 39:50 है। बहुत इजी ही क्वेश्चन था, लेकिन 280 का 11 नंबर क्वेश्चन, 280 का 280 का x/x बराबर 240 का 15/100 प्लस 310 का 20/100, जिसे हो गया 280 गुना 100। ठीक है, इसको हम 100 के एलसीएम ले लेंगे तो 100 आ जाएगा। अगर 100 से अगर हम भागा देते तो भागफल 1 आएगा, भागफल 1 आएगा तो इसको गुना करेंगे 15 × 60, 15 × 30,
6 36 3600 हो जाएगा। 31 दूना 62, 620 6200 हो जाएगा। देखो 100 हो जाएगा। 3600 6200 कितना हो गया? 639 9800, 6 2 800 और 6 3 900 9800 हो गया। जोड़ लेना। 100 100 कट जाएगा, बटाम जो है 0 0, 14 दूना 28, 64 98 70 हो गया। x बराबर 35 आंसर। ठीक है, 11 नंबर। बारह नंबर आप क्वेश्चन बनना है। ठीक है, 400 को 25% 100 प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020। ठीक है, दस 20 प्लस एक्स यहाँ पर है, देख रहे ना। 1020 प्लस एक्स है, एक्स का मान का बीच क्या होगा? ये 0 0, 1 कटेगा 5, ये 0 कटेगा, यहाँ 5 7 35, 5 दूना 10, 2 छक 12, 2 6 63, 25 चौक 100 प्लस 7 21, 6 7 42, 441 प्लस 18 7 126, 18 दूना 36, 18 7 8 7 56, 7 1 8 7 56, 6 7 5 12, 18 7 126, बाकी 12, 18 7 126, 18 दूना 36, 12 36 12, 6 2 8, 3 1 4 48, 18 7 126, 18 दूना 36, 12 3 36, 486, 1020 प्लस एक्स, 4 1 5 541, जोड़ लो। 541, 441, 100, 541, 486, 6 1 7, 8 4 12, 5 4 9 1 10, 1027 प्लस 1020 प्लस एक्स बराबर 7। ये ए आंसर आएगा 12 का। ठीक है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ना। तेरह नंबर, यदि किसी संख्या 1/7 के 75%, 66.2/3% के का मान 179 हो, तो उसी संख्या के 3/4 33.1/30% का कितना होगा? 1/8% का 1/8। अब जो बोलते हैं ना कि RS अग्रवाल, अब मिला लेना क्वेश्चन, वो तो बेसिक बुक है ना। ऐसा ऐसा क्वेश्चन घुमेदार पूछते हैं ना, अभी न्यू अपडेट क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, उसे पुराना सिलेबस है ना।
पहले चलता है जिस तरीका चलता है बेसिक टाइप का क्वेश्चन आता था। अब देखो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है ना। 1/8 के 75%। यदि किसी निश्चित संख्या को, अगर किसी निश्चित संख्या तो यहाँ x दे देना है, ठीक है। 1/8 के 75% गुना 66.2/3%। 66 यहाँ तोड़ लो, 66.2/3 66, 36 18 1 19 198 198/200 200/300 गुना 100 200/3 100। यहाँ पर डायरेक्ट हम 2/3 लिखेंगे। आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन तो 2/3 ही लिख देते। कुछ नहीं है, आपको कैलकुलेशन कुछ भी रटना नहीं। देखते हैं कई कैसे ये पूर्णांक रटाता है, रटने का चीज़ें नहीं है, एकदम सिंपल निकल जाता है ना, एकदम सिंपल, जिसको मानते हैं सिंपल। क्या है 66.2/3? 36 18 18 19 200/3 बटा 100/2/3 तो आ गया। इसमें रटने का क्या मान है? 179 हो गया। 25 3 75 25 चौक 100 2 दूना 4 हो गया। ये 3 3 कट गया। ये 8 दूना 16 16 से नहीं गुना करेंगे। 9 दूना 18 17 दूना 34 135 358 58 गुना 8 9 दूना 18 17 दूना 34 358 गुना 8। ये क्या लिखा हुआ ना, इसका 3/4, इसका 3/4 दे दो। 33.1 याद कर लेना, 1/3 होते 33 33 99। अगर याद नहीं है 33 99 100/3 गुना 100 1/3 आ गया, हो गया। 3 3 कट गया। 4 दूनी 8 कट गया। 8 दूना 16 35 दूना 70 70 1 कहते 716 आंसर आ गया। 716 आंसर। कुछ भी देखिए, देखते हैं कई टीचर होता है कैलकुलेशन आपका जितना अच्छा होगा ना उतना आपका सही। जैसे होगा 66.2/3, हमको क्यों इसको हम याद करना है? याद तो करना ही है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, अब मैथ भी याद करना पड़ेगा। तो ये कौन बात हुआ ना, इसमें क्या है बताइए तो। 36 18 36 18 19 198 प्लस 200/3 गुना उतना याद करेंगे तो इतना हम निकालने लगे। 2/3 33.1/3 33.1/3 तो 33 99 100/3 गुना 100/1/3। इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए तो। याद कुछ भी नहीं करना। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या भिन्न जो है पूछा जाएगा ना आपसे, भिन्न क्या होता है ना, x/y के रूप में जो कोई भी संख्या हो उसको भिन्न कहते हैं। जैसे वह भिन्न हुआ एक्स वाई, आपको देना है दीजिए, नहीं दीजिए तो नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 140% की वृद्धि है 240। 100 हम जोड़ते जाना, आपको 20% की कमी जाना था 80। 100 में 20 घटा दें, कितना हो गया 12/7। ठीक है, 0 8 दिया 24 3 चौक 12 4/7 आंसर। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन देखो। किसी भी संख्या में भिन्न के अंश में, अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है, ठीक है। आपको बोलेगा बढ़ा दे चाहे घटा दे, 100 में आपको बढ़ाना है घटाना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। किसी भिन्न के अंश में 160 गुना x और 40% बढ़ जाना 140। परिणाम भी भिन्न कितना था 16/63। ये क्या हुआ 8 7 8 दूना 16 7 9 63 2/9 2/9 आ गया आंसर डी। ठीक है, 15 क्वेश्चन एक क्लास में लेते हैं, डेली लेंगे। कभी टफ आ जाएगा, अभी थोड़ा इजी था 15 ले लिए, और वरना 10 क्वेश्चन से कम नहीं रहेगा, ठीक ना। आपको परसेंटेज धीरे धीरे पढ़ा देंगे, एक बार हमसे पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
थैंक यू, आप अपना कीमती समय दिए, ट्रस्ट किए। आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए, ज़रूर आपका अच्छा हो जाएगा एग्ज़ाम। दिक्कत है तो फिर कमेंट कीजिए, रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।